हेलो स्टूडेंट्स, आज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में लेक्चर बनाना हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो ग्रुप रहते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग उसके ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर देखो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो है ना, वो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए जाते हैं सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। वो भी कैसे रहता है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वो परमानेंट इफेक्ट होता है। कहां से? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, परमानेंट इफेक्ट उसको बोला जाता है। तो किस तरह से रहेगा? इसमें दो टाइप के आते हैं, एक माइनस आई इफेक्ट और एक प्लस आई इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं अभी, और उसके बाद जो आएगा वो पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, तो अभी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ माइनस आई इफेक्ट। ये कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जो रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कहां से लेंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से। इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, वो होता है माइनस आई इफेक्ट। अगर एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, सपोज CH3 CH2 CH2 एंड X, ये इस तरह से CH3 CH2 CH2 एंड X। X क्या है? जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप है ये X। और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सपोज CH3 CH2 एंड ये यहां पर X है, ठीक है, CH3 CH2 एंड X, जिसमें X क्या रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये जो है दिस अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शो कैसे करते हैं? तो यहां पर इस तरह से एरो निकाला जाता है, सेंटर में इस तरह से एरो निकाला जाता है, जिसको शिफ्ट बोलते हैं, शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ दिस कार्बन is the first carbon and it is the second carbon. This carbon attach कहां पर हो चुका है? यहां पर X इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ये अटैच्ड हुआ है और ये बाद में आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा फर्स्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव 1 और ये होगा दो चार्जेस, डेल्टा 2 पॉजिटिव, डेल्टा सिंगल पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये 2 पॉजिटिव होगा, ये 1 पॉजिटिव होगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। दूसरा एग्जांपल कंसीडर कीजिए, ये वाला, जिसके अंदर 3 कार्बन्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। नाउ सेम थिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन अपना CH2 को देगा, इस तरफ एरो ऐसा आएगा, सेम सेकेंड वाला अपना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले को देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन X में देगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव में देगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ऐसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कुछ इस तरह से है, एक एग्जांपल्स है ये सारे, जैसे साइनाइड है, NO2 है, NH3 पॉजिटिव है, फिर ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अल्कोहल, फ्लोरीन, क्लोरीन जो भी है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। और अगर ऑर्डर की बात करें, पर्टिकुलर इसमें से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो इसमें नाइट्रो ग्रुप जो है वो मोर रहता है देन फ्लोरीन, देन COOH, देन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये अल्कोहल और ये फिनाइल C6H5। तो ये ऑर्डर भी फॉलो किया जाता है माइनस आई इफेक्ट के लिए। तो डिपेंड करता है कंपाउंड में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, उसके अकॉर्डिंगली ये माइनस आई इफेक्ट शो किया जाता है। अभी इंडक्टिव इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। हाँ, तो ड्यू टू ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होता है, लेकिन एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा माइनस आई इफेक्ट की वजह से, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। यहां पे अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल लिया, सपोज
फिनॉल और वाटर दोनों का एसिडिक नेचर कंपेयर करना है। दोनों का एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे तो फिनॉल का एसिडिक नेचर डेफिनेटली हाई हो जाता है वाटर से। क्यों? क्योंकि फिनॉल क्या करेगा, अपने पास जो डबल बॉन्ड्स है उसके वजह से वो स्टेबलाइज बन जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताएगा जिसके लिए उसका स्टेबलाइज हो जाएगा। देखो ये इस तरह से वाटर है और ये फिनॉल है। फिनॉल का डबल बॉन्ड्स, जो 3 डबल बॉन्ड्स है उसके वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन को लूज करेगा तो फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। ये फिनॉक्साइड आयन अपना रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा और स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ तो नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा, सेम थिंग आगे शिफ्ट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली रेजोनेंस इफेक्ट में बॉन्डिंग्स भी डिफर करेगा। ये बॉन्डिंग्स नेगेटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली चेंज होते जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये फिनॉल जो है दैट इज मोर स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट, और इसी के वजह से वाटर से फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अभी इसमें Cl 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 ये 3 है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द Cl अटैचमेंट, ये कौन सा कंपाउंड है? देखो ब्यूटारिक, क्लोरोब्यूटारिक एसिड है, क्लोरोब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो क्लोरोब्यूटारिक एसिड में अगर इस तरह से हम लोग चेंजेस करते जाएंगे तो ये क्लोरीन जो अटैच्ड है दैट इज अटैच्ड ऑन अल्फा, ये अल्फा कार्बन है, क्योंकि ये फंक्शन ग्रुप COOH को प्रेफर करेंगे तो कार्बन ये जो है फंक्शन ग्रुप को जो अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन होगा। ये उससे नेक्स्ट है तो ये बीटा कार्बन होगा, ये उससे नेक्स्ट है तो ये गामा कार्बन होगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन अल्फा बीटा एंड गामा इसका एसिडिक नेचर डिसाइड किया जाता है, इसका एसिडिक नेचर डिसाइड किया जाता है। इसीलिए जो अल्फा पोजीशन पे रहेगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा रहता है। तो ये 1, इसका ऑर्डर 1 2 3 एंड 4 में चला जाएगा। ये इसका ऑर्डर रहेगा 1 2 3 एंड 4। फिर अगर इसकी बात करेंगे, ये क्या है? फ्लोरो एसिटिक एसिड है, ये क्लोरो एसिटिक एसिड है, ब्रोमो एसिटिक एसिड है, आयोडो एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव्स फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन और आयोडीन के डेरिवेटिव्स है। इसमें अगर एसिडिक नेचर की अगर बात करते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो जैसे यहां पर हम लोगों ने बात किया था ऑर्डर में फ्लोरीन ग्रेटर रहेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरह से आएगा। तो डेफिनेटली इसका ऑर्डर भी उसी तरफ जाएगा, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर फर्स्ट ये ग्रेटर शो करेगा एसिडिक कैरेक्टर्स, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से इसका एसिडिक नेचर डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू ये ऑर्डर। तो ये जो पूरा हुआ ये हम लोगों ने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के बात किया। अभी इसके बाद बात करेंगे जो है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दैट इज प्लस आई इफेक्ट। ये कैसे होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के वजह से, जैसे माइनस आई इफेक्ट कैसे था, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग वाला ग्रुप था और यहां पे रहेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इस तरह से अगर देखेंगे, ये C3 है और यहाँ पे Y जो हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे किस तरह से रहेगा, देखो ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये तो इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएंगे, अभी उल्टा हो जाएगा, जो माइनस आई में था अभी यहाँ पे प्लस आई में उल्टा हो जाता है, राइट। तो इस तरह से इसका ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर में C1 ग्रेटर देन C2 देन C3, इस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा। नाउ ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट कैसे रहेगा, डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, मिथाइल ग्रुप, कितना मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है उसके ऊपर इसका ऑर्डर डिपेंड करता है। क्योंकि जैसे मिथाइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाता है और बेसिक नेचर भी उसका बढ़ जाता है, ठीक है।
तो मिथाइल ग्रुप जैसे इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर इस तरह से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, ये आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे 2 3 एक एक बढ़ते जाएंगे, एक बढ़ते जाएंगे। सो अकॉर्डिंगली ये देखिए बेसिक नेचर किस तरह से बढ़ते जाएगा, ऑर्डर ये ग्रेटर रहेगा, टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल एंड देन हाइड्रोजन एटम, ये इसका ऑर्डर रहेगा प्लस आई इफेक्ट का। एक एग्जांपल के लिए सपोज हम लोग अल्कोहल्स कंसीडर करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो ये मिथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरह से अल्कोहल्स कंसीडर किए। अगर एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर दोनों की बात करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जाएगा, ये टर्शियरी है तो ये पहला आएगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी रहेगा और फिर यहाँ पे मिथाइल रहेगा। तो इस तरह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ उसका रिवर्स रहेगा, मतलब ये पहले आएगा फर्स्ट क्योंकि मिथाइल ग्रुप है, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ। ये इस तरह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक एंड बेसिक उल्टा रहेगा इस तरह से। और अगर कुछ बात करेंगे जैसे कार्बोकैटायन और कार्बेनियॉन्स है, ये है कार्बोकैटायंस। कार्बोकैटायंस में हम लोगों ने लिया मिथाइल, इथाइल कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन, हम लोगों ने ये कार्बोकैटायंस लिए। अगर हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप्स की, देखो मिथाइल ग्रुप्स इस तरह से अटैचमेंट, इसमें ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स है, इसमें कम में थोड़ा सा कम और एक है यहाँ पर। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन कैसे है, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। मतलब 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन एंड नो हाइड्रोजन एटम, इस तरह से मैंने लिखा। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगेन मिथाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो रहेगा इसमें 3 नो हाइड्रोजन, इसलिए ये ग्रेटर रहेगा और इस तरह से उसका ऑर्डर रहेगा 3 हाइड्रोजन वाला पहला आएगा जो सबसे लेस स्टेबल रहेगा। तो ये इस तरह से इसका ऑर्डर रहेगा। उसी तरह से अगर फ्री रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे, फ्री रेडिकल्स, तो इस तरह से मिथाइल का फ्री रेडिकल लिया, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का फ्री रेडिकल लिया, दोनों का ऑर्डर देखिए, डिफरेंस देखिए दोनों का ऑर्डर में, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स का भी इस तरह से ग्रेटर रहेगा मिथाइल का। और सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती है, ये ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से ऑर्डर जाएगा, सेम इसी तरह से इसका ऑर्डर जाता है। अगर कार्बेनियॉन्स की बात करेंगे, कार्बेनियॉन्स की, तो कार्बेनियॉन में भी इस तरह से मिथाइल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये हम लोगों ने 3 लिया। फिर अगेन ये जो है कार्बोकैटायंस का, उससे उल्टा रहेगा कार्बेनियॉन्स का। अगर इसमें ये ग्रेटर रहेगा तो इसमें ये स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर एग्जैक्टली ऑपोजिट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट की बात किया, पॉजिटिव आई इफेक्ट की।